है केमिकल की। हाँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसको पहले पढ़ने से पहले मैं जो 9th में हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार देखते हैं, ठीक है। बिना उसके ये आएगा नहीं। अगर तुम लोगों ने ये चीज़ सीखी नहीं जो हम लोग करने वाले हैं 9th में, तब समझ लो कुछ कोई चैप्टर समझ में आएगा नहीं, फिर दिक्कत ही दिक्कत है। हम लोग पॉजिटिव आयन्स के लिए कुछ पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े थे? H+ पढ़े थे कि नहीं? और क्या पढ़े थे? पढ़ कर आए हो? लिथियम प्लस, पोटेशियम प्लस, नाम सबका पता है ना? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाँ, अमोनियम प्लस, कॉपर प्लस, ठीक है। हाँ हाँ, वो 2 वाले में लिख देंगे। कैल्शियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, मैग्नीज प्लस, Cu2 प्लस, आयरन 2 प्लस। हाँ, और बताओ। हाँ, Mg2 प्लस। और कुछ पढ़ा था? जिंक 2 प्लस। एल्युमिनियम वाला अगर लिखे हैं हम Al3 प्लस, और लेड है यहाँ पर लेड 2 प्लस, बेरियम 2 प्लस, ठीक है। और भी जैसे आएगा मैं बताता रहूँगा, ठीक है। इसमें अंतर है, इसका नाम है क्यूप्रिक, इसका नाम है क्या? दोनों है कॉपर ही। ये है कॉपर सेकेंड, यह आयरन एक थर्ड होता है। तो जो आयरन थर्ड होता है वो फेरिक होता है। क्या होता है? फेरिक नाम है इसका, कॉमन नेम इसे कहते हैं। या इसका नाम है क्या? आयरन सेकेंड। क्या नाम है? थर्ड, आयरन थर्ड। और इसका नाम रहेगा क्या? फेरस। समझ गए? कॉमन नेम या फिर क्या कहेंगे? आयरन सेकेंड। याद रखना, सेम इसी पर बेस्ड है। ये है क्यूप्रस, ये है क्या? क्यूप्रिक। समझ गए? ये क्या है? क्यूप्रस। और ये क्या है? क्यूप्रिक। ऐसा है। ये कॉपर, कॉपर कौन सा है? सेकेंड। और ये कॉपर फर्स्ट है। समझ गए? ये कॉपर फर्स्ट है। ये अमोनियम आयन है। कौन सा आयन है? अमोनियम आयन। नाम सबका अपने को पता रहना चाहिए क्योंकि वहाँ नाम ही आएगा। समझ गए कि नहीं? स्टेटमेंट में जिंक, ये तो लेट पता है ना कि नहीं पता है? ये बेरियम है। हाँ, बेरियम का भी 2 प्लस, 2 प्लस मतलब ज़्यादा है, ठीक है। और कोई आएगा जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे। माइनस वाले का क्या क्या हम पढ़े हैं? ऑक्सीजन का माइनस, तो इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं? OH, हाइड्रोक्साइड, NH, अरे N था, नाइट्राइड, ठीक है। और बताओ। हाँ, सोडियम। सोडियम तो इधर हो गया, पढ़ा हो एक तो। हाँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फेट, नाइट्रेट। और क्या है? SO3, ये सल्फाइट है। ये क्या है? सल्फाइट। क्या होगा? हाँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बताओ।
और क्या पढ़ा है? फॉस्फेट, हाँ, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट सही बोल रहे हैं, कार्बोनेट लिख देते हैं। और बताओ, समझ गए? ये सब जो 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, ये सब अपने को आना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे बालक, ठीक है। आयोडीन का पता है ना -1, आयोडीन का नहीं लिखा, लिख दिया -1। तो ये अपने को पता रहना चाहिए, तब तो ठीक है, तब तो चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। क्या हुआ? आ जाएगा, क्योंकि वहाँ स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर इक्वेशन बना नहीं पाओगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो देखो, अब रिएक्शन हम लोग जब आएगा तो इन्हीं सब का हम यूज करेंगे जो 9th में हम पढ़े थे, ठीक है। तो जैसे चैप्टर है, तो चैप्टर का नाम ही है क्या? केमिकल रिएक्शन। तो बताओ केमिकल रिएक्शन होता क्या है? फिजिकल और केमिकल में क्या अंतर है? हाँ, केवल एनसीईआरटी पढ़नी है सबको, एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी बुक नहीं पढ़नी है, पूरा एनसीईआरटी आता है, समझ गए कि नहीं? एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी बुक नहीं पढ़ेगा, पहले एनसीईआरटी खत्म करो, इसके एक एक अक्षर खत्म करो, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में हमेशा नया प्रोडक्ट जो बनेगा वो ओरिजिनल प्रोडक्ट से पूरी तरीके से चेंज रहेगा। पूरी तरीके से चेंज होने का मतलब क्या? जैसे देखो, फिजिकल में जैसे अपने पास आइस है, आइस से बना क्या? लिक्विड। मतलब आइस कैसा है? सॉलिड है। तो आइस का कोई फार्मूला पूछे तो कितना होता है? H2O। समझ गए कि नहीं? समझ गए। अब ये सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है, मतलब ये सॉलिड से किस में बदल रहा है? अगर लिक्विड में बदलेगा तो क्या उसका फार्मूला बदल जाएगा? फार्मूला वही रहेगा, केवल क्या बदल रहा है? फिजिकल स्टेट। क्या बदल रहा है? फिजिकल स्टेट। उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले नहीं बदल रहे हैं। नहीं समझ पाए? जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन केमिकल में ऐसा नहीं होता। केमिकल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं वही बदल जाते हैं। जैसे H2O है, ये अगर ब्रेक हो गया तो H2 बना और O2 बना, तो ये चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि जो प्रॉपर्टी इसमें मिलती थी वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। ये हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, समझ गए? एलपीजी से 3 गुनी है, 150 है। तो सबसे अच्छा क्लीन फ्यूल है ये जल सकता है, पानी थोड़ी न जलेगा, समझ गए कि नहीं? ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में काम आता है, सांस लेते हैं इंसान, समझ गए कि नहीं? प्रोडक्ट ये हम नहीं ले सकते। इससे पूरी तरीके से बन गया एक नया प्रोडक्ट, और जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज हो जा रही है। नहीं समझ पाए क्या? इसमें केवल क्या चेंज होता है फिजिकल में? ये फिजिकल चेंज है, समझ गए? फिजिकल चेंज में केवल स्टेट चेंज होता है, समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? लेकिन इसमें क्या होता है? पूरी केमिकल प्रॉपर्टी ही क्या हो जाती है? चेंज। फिजिकल हो रही है कि नहीं हो रही है नहीं पता, लेकिन केमिकल पक्का चेंज हो जाएगा। नहीं समझे? तो ऐसा रिएक्शन कहलाएगा, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस केमिकली चेंज हो जाए। केमिकली चेंज मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो रहें उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, वो कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें किसी ओरिजिनल सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो जाते हैं, समझ गए? केमिकली। नहीं समझ पाए? या टूट कर चेंज हो, चाहे जैसे, ऐसा नहीं। देखो, एक ईंट लिया, उसको हमने आधा कर दिया, एक ईंट को हमने आधा कर दिया, तो फिजिकल है बालक। क्या है? फिजिकल है। वो एटॉमिक लेवल से चेंजेस होने चाहिए। एटॉमिक लेवल से चेंजेस मतलब समझ रहे हो? जो एटम्स हैं, एटम तो कभी, देखो एटम ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स बनेगा वो डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। और केमिकल रिएक्शन के और एग्जांपल डेली लाइफ में क्या है? फल का पकना,
दूध से दही बनना, दूध रख दोगे दूध का गर्मी में ख़राब हो जाना, ये सब यहाँ दिया है एनसीईआरटी में, समझ गए। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में आएगा, एक ऑब्जेक्टिव दे देगा कहेगा इसमें कौन सा केमिकल प्रोसेस नहीं है, तो कौन सा केमिकल प्रोसेस नहीं है, 4 ऑप्शन नीचे रहेगा, समझ गए कि नहीं। तुम्हें दिमाग से सोचना पड़ेगा, समझ गए कि कौन फिजिकल है कौन केमिकल है, समझ गए नहीं समझे। गर्मी में दूध रख दिया गया है, दूध खट्टा हो गया, समझ गए, खट्टा हो गया तो कौन सा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज। दूध से दही का बनना कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। खाने का डाइजेस्ट होना केमिकल चेंज। प्लांट फूड प्रिपेयर करता है, कौन सा हो रहा है, केमिकल चेंज। नहीं आया। पेड़ से पत्ते गिर जा रहे हैं, तो क्या है, फिजिकल। नहीं समझ पाए। किसी का हाथ कट जा रहा है तो क्या है, फिजिकल। उसको केमिकल है हाथ कटना, देखो नहीं समझे। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिजिकल और केमिकल में बस इससे छोटा सा सवाल एक आएगा, कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल है, ये पहचानना रहेगा तो फर्जी है। पहला इसमें जो एक्टिविटी दिया है, जितनी एक्टिविटीज़ दी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सबसे पहले पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी जितने अच्छे से पढ़ना है उतने अच्छे से पढ़ लो वाला, पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर से बनते हैं। लेकिन दिक्कत ये है बच्चा इधर उधर से पढ़ता है, फिर कहता है सवाल कहाँ से आ गया, ठीक है। तो अब जैसे देखो, पहली एक्टिविटी एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहली एक्टिविटी में एक क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन है। तो एक्टिविटी सारे एक्टिविटीज़ पढ़ना ही है अपने को, वहीं से सवाल आ जाते हैं। मैग्नीशियम रिबन है अपने लैब में, तो वहाँ मैग्नीशियम रिबन पर एक कोटिंग लग जाती है। क्या लग जाती है, अपने आप एक कोटिंग हो जाती है, मतलब आ जाती है। मतलब ऐसे हवा से मैग्नीशियम रिएक्शन कर जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है एक लेयर। एक लेयर बनाता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बनाता है। तो उस एक्टिविटी में लिखा है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें कहा है कि पहले मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो उसको सैंड पेपर से साफ़ करते हैं। सैंड पेपर से क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। सैंड पेपर से साफ़ करते हैं। तो ये कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से साफ़ करने की ज़रूरत क्यों है। नहीं समझ पाए, समझ गए, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम पर एक लेयर बन गई है, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसको हम सैंड पेपर से रगड़ के पहले हटाते हैं। नहीं आया, नहीं आया, नहीं तो जलेगा नहीं सही से। आ गया ना। तो सैंड पेपर से हम किसको रगड़ के हटाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड से। हवा से मतलब ऐसे, यहाँ एयर, कभी कह दे कोई रिएक्शन हो, अगर तुमसे कह दे कि एयर से रिएक्शन कर रहा है, किससे, एयर से रिएक्शन कर रहा है, तो तुम एयर की जगह क्या लिखोगे, ऑक्सीजन। क्या लिखोगे, ऑक्सीजन। नहीं समझ पाए, ऑक्सीजन लिखोगे और इससे करा दोगे, समझ गए। यही क्यों बना, देखो मैग्नीशियम होता है 2+, जैसे गधे बच्चे रहेंगे ना, अनपढ़ गंवार, देखो ये ऐसे लिख कर आ जाएंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ, ऐसे लिख कर आ जाएंगे। MgO2 मिला, ये MgO2 बन गया ना। हाँ, ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि Mg के ऊपर 2+ होता है, O2 के ऊपर 2-, O के ऊपर 2- होता है। ये कैंसिल कितना बनेगा, MgO। तो मतलब मैग्नीशियम रिबन के ऊपर लैब में ये लेयर लगा हुआ है, हम उसको सैंड पेपर से क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तब बनेगा, तब बचेगा क्या, मैग्नीशियम। तो मतलब जो लेयर चढ़ी रहती है उस पर किसकी रहती है, MgO की। यही अंदर से सवाल यही आएगा, समझ गए कि नहीं। MgO की लेयर रहती है, उसको सैंड पेपर से रगड़ के क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद फिर से हम उसको जलाएंगे। कभी भी जलाने की बात आई कंबसन की, किसकी, कंबसन की बात आई, तब भी हम क्या लगाएंगे, O2। कंबसन और ऑक्सीडेशन दोनों में अंतर है। कंबसन और ऑक्सीडेशन में क्या है, अंतर है थोड़ा सा। दोनों में ऑक्सीजन ही यूज होता है, लेकिन एक में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन रहता है और एक में एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन रहता है। ये जलेगा तो बनेगा MgO, ठीक है।
MgO बनेगा। तो ये से क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम पूछता है कि कौन सी चीज़ बनी, तो क्या लिखोगे, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। और ये वाइट पाउडर होता है। कैसा होता है, वाइट पाउडर है। और ये कैसे जलता है, डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। कैसा, डेजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा। समझ गए, बस यही सवाल आता है कि उसका फ्लेम कैसा रहता है, एकदम चमकदार रहेगा। जो बनेगा पाउडर कैसा बनेगा, वाइट पाउडर बनेगा, ऐसा है। ठीक है, इसमें देखो क्या इस मैग्नीशियम की स्टेट चेंज हो गई, इसमें स्टेट चेंज नहीं हुआ है। जब ये जलेगा तो बात पक्की है, हीट निकलेगा। क्या निकलेगा, हीट निकलेगा ही निकलेगा। अगर कोई चीज़, समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, तो हीट भी रिलीज होगी जलने के बाद थोड़ी सी। समझ गए कि नहीं समझे। बुक में बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी रहती, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा उसके लिए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये उसका रिएक्शन है, पहली एक्टिविटी में बस यही करना है। ठीक है, अब सुनो कुछ मेन बातें सुनो। जब भी अपने को एसिड आएगा, एसिड का रिएक्शन आएगा, तो एसिड में दो टाइप के एसिड होते हैं। ये अभी याद कर लो, जब एसिड बेस पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। क्योंकि देखो अपने को रिएक्शन याद नहीं करना, इतने सारे रिएक्शन हम याद नहीं कर पाएंगे। पहली बात समझ गए कि नहीं। मैं चाहता हूँ याद मत करो, चीज़ों को समझो। समझ गए, तब तो ज़्यादा दिन तक रहेगा, नहीं तुम याद करते करते जीवन बीत जाएगा। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड में तीन नाम तो एकदम बेहतरीन तरीके से याद रहना चाहिए अपने को। HCl, H2SO4 और HNO3। ये घटिया है, इसका रिएक्शन हम एकदम नहीं करवाएंगे। ठीक है, जब भी तब तुम्हें रिएक्शन में आए, अब ध्यान से सुन लो, रिएक्शन में आए ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है, बस भाग कैसे HCl या H2SO4 दोनों में से एक लगा देना, आंसर सेम आएगा। नहीं समझे, तुमसे कोई रिएक्शन आया कि मेटल एसिड से रिएक्शन करता है, तुम्हें सोचना ही नहीं कुछ भी, एसिड यही लेना है, जो मेटल कहेगा वो मेटल ले लेना, एसिड यही दोनों लेना है। ये वाले के लिए एक केस बना है, वो जब पढ़ेंगे तो एक दो रिएक्शन के लिए है, उसको याद करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं, ये एक दो रिएक्शन के लिए ही है, उसको याद करना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर करोगे बालक तब तो तुम लोगों को आ जाएगा, नहीं तो तुम लोग इतने रिएक्शन कर नहीं पाओगे। ठीक है, अभी मैं जब मेटल का रिएक्शन करवाऊंगा तो फटाफट 50 रिएक्शन लिख दूंगा, तुम लोग को वैसे ही आ जाएगा। ये है। अब और भी है, और भी लिखना चाहो, HBr, HI, समझ गए कि नहीं, ये सब स्ट्रॉन्ग है। वीक एसिड होता है, वीक एसिड का रिएक्शन हर जगह नहीं है, केवल 3-4 जगह है, वो जब आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, वो इसमें नहीं है, वो चौथे चैप्टर में आएगा, और इन सब पूरे तीनों चैप्टर मिला के 1-2 जगह मात्र आएगा, बाकी कहीं नहीं है वीक एसिड का। ठीक है, इसलिए टेंशन ही नहीं है। वीक एसिड अपना एसिटिक एसिड है। क्या है, जो सिरके में मिलाया जाता है। समझ गए कि नहीं, जो हम लोग एसिड खाते हैं नॉर्मली ने, जैसे नींबू में, संतरे में, टमाटर में, समझ गए कि नहीं, ये सब में जो मिलता है ना, सब क्या होता है, वीक एसिड। ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। और ये क्या है अपना स्ट्रॉन्ग, ये पता है ना, स्टील क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड, पता है कि नहीं। ये मेन याद रहना चाहिए बालक, क्योंकि मैं बार बार बताऊंगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन बहुत ईजी हो जाएगा इन सब से। मैं ऐसे ही देखूंगा, ऐसे ही आंसर निकाल दूंगा। ठीक है, इसीलिए समझ लो डायरेक्ट, यही हम लोग एसिड लेंगे, यही जब भी लेंगे। ठीक है, समझ गए। अब ये अपने दिमाग में रहना चाहिए। और एक बात ये रहनी चाहिए बालक, जितने मेटल रहेंगे, क्या रहेंगे, मेटल रहेंगे न, कभी उसमें 2, 3 ये सब कुछ लगाना ही नहीं है। डायरेक्ट का डायरेक्ट रिएक्शन में लिखना है, ZnCu, एल्युमिनियम, ये सब जैसे कॉपर, ये डायरेक्ट का डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है। और गैस में जो रहेगा वाला, गैस में अगर तुम्हें लिखना रहेगा, जैसे नाइट्रोजन गैस है, सब में 2 लगा के लिखना। क्या लगा के लिखोगे, 2 H2 और O2, समझ गए कि नहीं, ये 2 लगा के लिखना है। नहीं आया, गैस जब भी रहेगा ऐसे 2 लगा के लिखेंगे, और मेटल को ऐसे ही लिखेंगे। ये एसिड रहेगा, क्या केमिस्ट्री में हवा बना के रखें, एकदम इजी है, महारद्दी है ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री, सही बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो रहती है
वो बस अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, इतने रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, तुम रिएक्शन अपने मन से सब बना लोगे, समझ गए। वो बच्चे डरते रहते हैं कि इतना रिएक्शन कैसे याद करेंगे। कम से कम अगर रिएक्शन लिखोगे ना 10th में, कम से कम 40-50 रिएक्शन है, समझ गए। 40-50 हैं, 40-50 हम लोग याद थोड़ी करेंगे, सब बना लेंगे, समझ गए। उसमें से मतलब 5-6 याद करने हो याद कर लेंगे, ये समझ गए ना। तो अब हम लोग जैसे एक्टिविटी दूसरा देखो, दूसरा एक्टिविटी देखो। एक्टिविटी सारे अच्छे से करने हैं। दूसरे एक्टिविटी में क्या कह रहा है, लेड नाइट्रेट। अब लेड क्या होता है, जैसे अब ऐसे ही लिख कर आएगा वहाँ पर लेड नाइट्रेट, तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। देखो अभी मैंने लिखवाया था ना, लेड का कितना होता है Pb2+, नाइट्रेट का कितना होता है NO3 और यहाँ पर माइनस, समझ गए। अब लेड नाइट्रेट कहा है तो हम क्या लिखेंगे, लेड। ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये पहले चैप्टर में केवल ऐसे समझा रहा हूँ, वो सब एकदम दिमाग में रहना चाहिए, आने से तुरंत भाग से लिख देना है आंसर। लेड नाइट्रेट और यहाँ पर क्या रहेगा, ऐसा आया कि नहीं आया, 9th क्लास से हो गया ये। बच्चे आधा 10th में आते हैं ना, 9th सही पढ़े नहीं रहते और टीचर ये सब बताते नहीं, 10th भग 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 कर देता। लेड नाइट्रेट जानते हो बेटा, ये हो गया लेड नाइट्रेट से, बच्चा सोच रहा है ये कैसे लिख रहा है, नहीं समझ पाए। अब लेड नाइट्रेट रिएक्शन कर रहा है किससे, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम कितना होता है K, आयोडाइन कितना होता है माइनस, तो कितना बनेगा Ki। अब देखो कहानी सुनो, मोस्टली अपने सिलेबस में 2-3 रिएक्शन ऐसे हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो रूल फॉलो नहीं होगा, बाकी सब में होगा। कुछ ही ऐसे रिएक्शन है जिसमें नहीं होगा, बाकी सब में होगा। वो रूल ये है, हम 10th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, हम लोग पहले से जानते हैं कि प्लस पहले लिखा जाता है, माइनस बाद में, यही रूल है। नहीं आया, नहीं आया, मतलब इन दोनों कंबाइंड करना है तो प्लस पहले रहेगा, माइनस बाद में। मोस्टली 90% रिएक्शन में यही यूज होगा 10th में, समझ गए। जिसमें नहीं होगा उसको अपने को याद करना ही पड़ेगा चाहे जैसे, ठीक है। कुछ चीज़ों को याद करना है, बाकी किस, अब इसका रिएक्शन अपने को याद करना ही नहीं है, नहीं समझ पाए, करना ही नहीं है। इसके बाद क्या बनेगा तुम अपने मन से बता दोगे। देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, और ये माइनस किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ। नहीं आया, एकदम सिंपल सादा, तुम्हें कुछ याद ही नहीं करना है, ठीक है। तो Pb I के साथ जाएगा, Pb का कितना होता है 2, I का कितना होता है 1, तो 2 इधर चला जाएगा तो क्या बना देगा Pb। हाँ Pb नहीं, होल नहीं लगाएंगे, होल उसमें लगाते हैं जिसमें 2 रहते हैं, ऐसे समझ गए, सब में होल नहीं लगाएंगे। PbI2 रहेगा और इधर कितना बनेगा K, और देखो K का 1 है और इसका 1 है, तो क्या लिखेंगे बताओ, KNO3। नहीं समझे। अब टीचर ये लिख देता, टीचर ये तो बताया नहीं, ऐसे ये लिखता, ये लिख देता, खत्म बन गया, ये हो गया खत्म, तो बच्चा सोचता है पता नहीं क्या बन रहा है। तो देखो कुछ है नहीं, बस घबराना नहीं, एकदम जो हम लोग पढ़े वही बेसिक है, समझ गए। 90% में ये होगा, पहले प्लस लिखेंगे फिर बाद में माइनस लिखेंगे, रिएक्शन बन के तैयार, कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो अब ये जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे ये हुआ, अब ये हुआ तो इसमें कुछ बन रहा होगा, तो जैसे ये मोस्टली देखो सिल्वर कलर के होते हैं चीज़ें, तो ये कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, ये PPT बनता है, इसको याद रखना पड़ेगा। ये जो रहता है न, क्योंकि देखो ये है एक्टिविटी, क्या है एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब ये है, वहाँ लिखता है तुमने क्या देखा, नहीं समझे, तुमने क्या देखा। तो ये हमने देखा कि पहले ये क्या था, कलरलेस था, ये भी क्या था, कलरलेस था, तो ये लेकिन बना PPT, मतलब प्रिसिपिटेट। क्या बना, प्रिसिपिटेट, जो नीचे आके सेटल डाउन हो जाता है, और वो प्रिसिपिटेट बना पीले कलर का। कैसा बना, पीले कलर का बना, समझ गए कि नहीं। पीले कलर का मतलब समझते हो ना पीले कलर का बना प्रिसिपिटेट PPT, और ये नीचे आके PPT जब भी बनता है ऐसे एरो नीचे लगाते हैं। कैसा नीचे लगाते हैं, एरो का निशान कहाँ रहता है, नीचे। अगर यहाँ एरो नीचे लगा है तो मतलब वो नीचे आके सेट हो रहा है। अगर कभी रिएक्शन में ऐसे लगा रहे तो मतलब वो गैस है, क्या है, गैस है, ऊपर उड़ रहा है। तो पीले कलर का PPT बनेगा प्रिसिपिटेट, नीचे आके सेट हो जाएगा। इसे याद करना है, क्या करना है, याद करना है कि पीले जो बनेगा वो PPT पीले कलर का होगा, येलो कलर का होगा। नहीं आया, याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिविटी है, वो पूछता है,
समझ गए? यहाँ दिया हो चाहे न दिया हो, तो उसका कहने का मतलब कह रहा है ना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। समझे? तीसरा एक्टिविटी जोड़ देख लो, फिर कल पढ़ेंगे। तीसरी एक्टिविटी क्या है, देखो ध्यान से, पूरा एनसीईआरटी बिना टेंशन एकदम फिर बार बार एनसीईआरटी पढ़ना है, बाकी कोई बुक मत पढ़ो। समझ गए? तीसरा 1.3 क्या है देखो, कह रहा है जिंक ग्रेनल्स। जिंक ग्रेनल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। समझ गए? इन कॉनिकल फ्लास्क में लिया है, टेस्ट ट्यूब में लिया है, कह रहा है कि ऐड करो डाइल्यूट HCl। भलिया इधर देखना तो है ही नहीं तुम लोग वहाँ एक्टिविटी में, देखो तो डाइल्यूट HCl। अब वहाँ पेपर में ये भी पूछ देता है जिंक ग्रेनल्स किससे रिएक्शन करेगा, ऑप्शन दे दिया कंसनट्रेटेड HCl, डाइल्यूट HCl, या असर्शन रीजनिंग में दे दिया कि ये मतलब क्या, जिंक ग्रेनल्स रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड HCl। नहीं समझ पाए? अब तुम्हें यही कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन है कंसनट्रेटेड है क्या है, डाइल्यूट है। आया सवाल एनसीईआरटी से, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और फिर वह दिया रहेगा, फिर नीचे दिया रहेगा कि रिएक्शन करता है अगर डाइल्यूट HCl से तो हाइड्रोजन गैस देता है। समझ गए? तो ऐसे दिया रहेगा असर्शन रीजनिंग में, तो बनेगा तो यहीं से, लेकिन कर नहीं पाओगे, बात यही है। अब देखो वहाँ कहा है जिंक ग्रेनल्स। जिंक ग्रेनल्स के लिए कुछ नहीं, जेडन छोटे छोटे जेडन के टुकड़े हैं। इसे अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, सॉलिड। क्या लिखेंगे वो बाद में अभी देखेंगे आगे। जिंक ग्रेनल्स है, जिंक ग्रेनल को हम लोग किस में लिख रहे हैं, HCl में मिलाएंगे, या फिर वो कह रहा है किस में मिलाओ, H2SO4 में। उसने कहा एक डाइल्यूट है तो यहाँ डाइल्यूट लिख देना, यहाँ भी डाइल्यूट लिख देना। समझ गए कि नहीं? तो डाइल्यूट लिख दिया, अभी मारूंगा लफाड़े तुम्हें मैं। ये जेडन है, HCl है, डाइल्यूट लिख दिया। अब ध्यान से समझना, फिर से वही कहानी आ गई। अब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये मेटल, सारे मेटल प्लस होते हैं, सारे मेटल क्या होते हैं, प्लस। ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये। तो बताओ जेडन किसके साथ जाएगा, और ये H बचेगा। समझ गए? तो मैंने क्या बताया है तुम लोग को, जेडन क्या है, जेडन का 2+ होता है, Cl का माइनस। तुम लोग कराऊंगा, बहुत मारूंगा मैं बालक, समझ लेना तुम लोगों को, एकदम ध्यान नहीं देना। अभी रिएक्शन सोच रहे हो, ऐसे याद कर लोगे क्या, सब रोते हैं रिएक्शन में, सब सोचते हैं। अब ये है जेडन Cl है, तो ये क्या बनेगा, जेडन Cl2। मैंने तुम्हें क्या कहा, अब ये H बच रहा है, H हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है। तो मैंने क्या बताया था कैसे लिखना है, H2। समझ गए कि नहीं? H2 ही लगाना है। कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो भोग जाओगे, क्योंकि थ्योरी देगी वहाँ पर। ये आया कि नहीं आया समझ में? ये लिख देंगे, ये हो गया। नहीं आया? अब यहाँ पर Zn H2SO4 है, तो बताओ क्या बनेगा, Zn का 2+ होता है, H2SO4 का कितना होता है, मतलब SO4 का होता है 2- होता है। तो 2- ये Zn से मिलेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस। अभी मैं बैलेंस करना इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बैलेंस करना अभी सीखेंगे हम। बैलेंस करना तो एकदम फर्जी है, वो तो ऐसे ही बता दूंगा मैं। समझ गए? ये हो गया रिएक्शन। तो यही दोनों रिएक्शन वहाँ लिखने के लिए कह रहा है। नहीं आया? तो तुम्हें रिएक्शन खुद बनाना आ जाना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। वो दे आधा अधूरा यहाँ तक भी दे तो हम खुद बना लें, नहीं तो पता चला याद कर रहे हैं, कितने याद करेंगे ऐसे, नहीं समझे? इतना रिएक्शन याद नहीं कर पाएंगे। बस ट्रिक सीखो, बस ऐसे बनाना है सीखो। कुछ है जो याद करने पड़ेंगे, उसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, उसको याद कर लेंगे। समझ गए? चलो फिर कल मिल